तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग निकल चुके हैं मंडी के लिए, क्योंकि मंडी से लेनी थी प्याज। तो प्याज की खरीदी करने के लिए और भी चीज़ें जो ढाबे के लिए चाहिए थी उनकी खरीदी के लिए हम लोग आ गए थे मंडी में। और मंडी में हमारे जो भाई साहब हैं उनके यहाँ हम लोग आ गए थे प्याज लेने। वो एक दो जगह से ही लेते हैं, फिक्स रहता है, तो उनके यहाँ आए, प्याज देखी, फिक्स करी। और प्याज की तुलाई करवाने के बाद कट्टियाँ जो है गाड़ियों में रखवाई, जितनी भी बन सकती थी उतनी, और वहाँ से निकल जाते हैं ढाबे के लिए। मेरे अभिषेक भैया साथ में थे, तो वो प्याज खरीद रहे थे। और वो साथ में थे तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। उनने खुद प्याज देखी, खरीदी। भाई मैं तो अपना टाइम पास करता रहा, और बस मैं आ जाता हूँ अपनी कार में, और वहाँ से निकल जाते हैं फिर अपन ढाबे के लिए। और फिर ढाबे पहुँच के मैं बताता हूँ कि आगे क्या होता है। तो भाई अपन पहुंच जाते हैं ढाबे पे, और ढाबे पर 2 मिनट बैठ के देखते हैं कि राम जो भैया तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो पता चलता है कि राम जो भैया गौ सेवा में लगे हैं। तो अपन पहुंच जाते हैं उनके पास और देखते हैं कि वो कैसी गौ सेवा कर रहे हैं। राम जो भैया दिख जाते हैं खेत में, और अब हम चलते हैं उनसे, पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ मैंने देखा कि राम जी भैया हैं जो हरी घास तोड़ रहे हैं, क्योंकि गाय के लिए हरी घास बहुत ही अच्छी होती है। और ये हम आ गए खेत में, और ये भैया ने हरी घास उखाड़ दी है, और अच्छा खाना पीना खा लिया है भाई। और वो एक उस्ताद है जो लोटा लेके आ रहा है। और हरी घास के चने के पेड़ हैं, ये चने के पेड़ के साथ ही साथ ये अभी पेड़ में चने नहीं लगे हैं, और साथ में हरा बटरा भी लगा है, बटरे के पेड़। और ये जो कहाँ बटा रहा भैया, बटरा, ये बटरा का पेड़ है, मटर का पेड़ है जिसे अपन बटरा कहते हैं। और ये 3 पेड़ लगे हैं महुए के हैं, जिसकी शराब भी बनती है। हम खेत में खड़े होके गोल गोल घूम जाते हैं, तो आप लोग भी देख लो कि खेत का माहौल अच्छा है। और भाई ये जो फसल दिख रही है गेहूं की फसल है, और बहुत ही शानदार। उसमें से अब वो कली होने लगी है जिसमें से गेहूं निकलता है, और जो मेहनत की गई है खेतों में उसका फल आने लगा है। तो यार देखकर मुझे बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो किसान तो सबसे पहले रहता है, और खेत हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि उन्हीं से अनाज होता है और जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और भाई हम आ जाते हैं ढाबे के अंदर, और शाम का माहौल है, तो शाम का मौसम तो अच्छा लगता ही है। और साथ में थोड़ी थोड़ी भैया बोलने लगते हैं कि चाय हो जाए, और चाय के साथ साथ कुछ बातें हो जाती हैं। और बस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय जय सिया राम, बाय।